इंडिया में शरिया कंप्लाइंट फ़ंड कौन कौन से हैं? तो अगर शॉर्ट आंसर जानना चाहते हैं तो देयर इज़ नो शरिया कंप्लाइंट फ़ंड एंड आई विल एक्सप्लेन व्हाई। तो एक फ़ंड है टाटा एथिकल फ़ंड और उसको शरिया कम और एक टॉरस का भी फ़ंड है, बट ये जो टाटा एथिकल फ़ंड या टॉरस का जो भी म्यूचुअल फ़ंड है वो जो है दे आर बेंचमार्क्ड अगेंस्ट शरिया इंडेक्स। अब ये जो शरिया इंडेक्स है उसमें बहुत सारी ऐसी कंपनीज़ हैं जो शरिया कंप्लाइंट नहीं है। तो एनएससी की जो शरिया इंडेक्स है तो वो कंपनी शरिया कंप्लाइंट नहीं थी, एटलीस्ट मेरे को लगा कि ये कंपनी शरिया कंप्लाइंट नहीं होनी चाहिए। तो फिर मैंने इसमें डीप किया कि भाई ये कैसे हो सकता है कि ये कंपनी जो शरिया कंप्लाइंट नहीं है मेरे को लग रही है, और बहुत सारे ऐप्स भी हैं इंक्लूडिंग इस्लामिक स्टॉक स्क्रीनर करके एक ऐप है, उसमें भी वो नॉन कंप्लाइंट ही दिखा रहा था। तो ये इस इंडेक्स में कैसे है? मैं कंपनी का नाम नहीं लेना चाहूँगा क्योंकि वो कंपनी जो है वो ऑन द एज है और वो आईटी की कंपनी है। सो इट्स नॉट कि डायरेक्टली बैंकिंग या फाइनेंस के सेक्टर से है, वो आईटी रिलेटेड एक कंपनी है। तो फिर मैंने उस इंडेक्स के बारे में थोड़ा सा और डिटेल्ड एनालिसिस किया कि भाई ये कंपनी इस इंडेक्स में कैसे है। तो मेरे को पता चला कि तासिस करके एक ऑर्गेनाइजेशन है और वो ऑर्गेनाइजेशन जो है वो उस इंडेक्स की कंपनीज़ को इन या आउट करती है। तो तासिस का मैंने शरिया बोर्ड भी देखा, तो देवर आई मीन रिनाउंड मुस्लिम स्कॉलर्स वहाँ पे थे और उनका प्रोसेस तो मेरे को बराबर लगा कि द वे दे आर डूइंग द प्रोसेस दिस कंपनी शुड नॉट बी देयर। तो मैंने उनके कॉन्टैक्ट नंबर जो वेबसाइट पे दिया हुआ था उस पर मैंने फ़ोन करके पूछा कि भाई आप ये बोल रहे हो लेकिन ये जो एक कंपनी है दिस शुड नॉट बी शरिया कंप्लाइंट बिकॉज इसका एक बिज़नेस जो है या बीएफएसआई सेक्टर में से मेजॉरिटी ऑफ द अर्निंग्स आती है आईटी सर्विसेज में से, और इसके डेडिकेटेड प्रोडक्ट्स बीएफएसआई सेक्टर्स में भी हैं। तो उन्होंने मेरे को ये बताया कि उन लोगों का जो क्लाइंट है एनएससी इज़ नॉट देयर क्लाइंट एनी मोर एंड बीएससी इज़ देयर क्लाइंट। तो बीएससी शरिया इंडेक्स जो है वो कंप्लाइंट है और एनएससी का जो शरिया इंडेक्स है दे आर नाउ नॉट रेफरिंग टू तासिस एज द बॉडी टू मेक इन एंड आउट इनटू दैट इन एंड आउट ऑफ मैंने उस इंडेक्स में जो स्टॉक को इन एंड आउट करने के लिए तासिस को वो लोग रेफ़र नहीं कर रहे हैं, और वो लोग अभी S&P 500 करके कोई है उसको रेफ़र कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर एनएससी के शरिया कंप्लाइंट ईटीएफ जो है या शरिया कंप्लाइंट इंडेक्स जो है उसके बेसिस पे जो जो म्यूचुअल फंड होंगे वो खुद भी शरिया कंप्लाइंट नहीं होंगे, क्योंकि उसके अंडरलाइंग जो बॉडी है वो उस माने इन एंड आउट का जो प्रोसेस है उसमें शरिया कंप्लाइंसेस के जो नॉर्म्स हैं उसमें थोड़ा ट्विकिंग हो जाता है। तो इसलिए अगर आपको ये लगता है कि टाटा एथिकल फ़ंड या टॉरस का जो फ़ंड है वो अगर 100% शरिया कंप्लाइंट है तो ऐसा नहीं है। हाँ, ये आप कह सकते हैं कि मैक्सिमम उसमें शरिया कंप्लाइंट कंपनीज़ हैं, लेकिन ऐसी भी कंपनीज़ है विच आई डोंट थिंक सो आर शरिया कंप्लाइंट। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं सोचा कि मैं शेयर कर दूं, क्योंकि अगर आपको लगता है कि ये म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना शरिया कंप्लाइंट है तो दैट्स नॉट ट्रू। और ये रिसर्च भी आप ही को करना पड़ेगा कि भाई ये 100% शरिया कंप्लाइंट है कि नहीं। अगर नहीं है तो ये आपकी ज़िम्मेदारी भी बनती है कि आप ये मेक श्योर करें कि भाई उस फंड में से आप निकल जाएं। होप इट हेल्प्स।